हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्योंकि भगवत गीता में अनेक श्लोकों में भगवान द्वंद्वों के बारे में बात करते हैं। अनेक निर्विशेषवादी लोग गलत निष्कर्ष पर पहुँचे कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है सिर्फ द्वंद्वों से ऊपर उठना। इसके लिए हमें अनासक्ति पैदा करना चाहिए, वैराग्य पैदा करना चाहिए, इस तरह के निर्विशेषवादी लोग सोचते हैं। लेकिन गीता के अंदर ही भगवान 7वें अध्याय के पहले श्लोक में बताते हैं, मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्जुन, मैं इस अध्याय में तुमको सिखाऊंगा कैसे मेरे ऊपर तुम आसक्ति को बढ़ा सकते हो। ऐसे भगवान बताते हैं। भगवान बताते हैं कि गीता का उद्देश्य अनासक्ति नहीं है, गीता का उद्देश्य आसक्ति है। लेकिन आसक्ति किसके ऊपर? भगवान कृष्ण के ऊपर। इसलिए इन द्वंद्वों से ऊपर उठने का सबसे सरल मार्ग है भगवान हरि के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण। कृष्णा बुक के शुरुआत में प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, इस दुनिया में 3 श्रेणी के लोग होते हैं, बुभुक्षु, मुमुक्षु और जीवन मुक्त। और बुभुक्षु वो लोग होते हैं जो भौतिक पदार्थ में रमते हैं, बार बार इंद्रिय तृप्ति में पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना। ऐसे लोगों को भी भागवत कथा श्रवण करने को अगर मौका मिलता हो, उनको भी उसमें रुचि मिलता है। प्रभुपाद जी बताते हैं उनको मनोरंजन जैसे दिखता है उनको शुरुआत में, लेकिन थोड़ा बहुत उनको भी शुद्धिकरण होता है। प्रभुपाद जी बताते हैं। और उनसे बढ़कर लोग हैं जो मुमुक्षु हैं। जैसे हम जैसे लोग, हम जानते हैं कि हम बद्धावस्था में हैं, हमें मुक्तावस्था को प्राप्त करना है। इस दुनिया में हम संसार सागर में डूब रहे हैं, हमें ऊपर उठना है। ऐसे सोचने वाले भक्त भी जो होते हैं, ज्ञानी योगी भक्त होते हैं, अगर वो लोग भी इस तरह भागवत कथा का श्रवण करेंगे, वो लोगों का शुद्धिकरण होगा। जैसे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। शुद्धिकरण के लिए श्रवण करना चाहिए, लेकिन शुद्ध होते होते धीरे धीरे कथा में रुचि लग जाएगा, भगवान के लिए रति जग जाएगा। और आगे जो जीवन मुक्त होते हैं वो एकदम अच्छी तरह जानते हैं कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, मेरा अस्तित्व है, आत्मा हूँ, जीवर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। ये समझकर भगवान के लीला चेष्टाओं को जो श्रवण करते हैं उसमें बहुत रमते हैं। नित्य निरंतर काल के लिए वो कथा श्रवण में मग्न होते हैं। त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त। प्रहलाद महाराज भगवान को बताते हैं, भगवान इस दुनिया में मुझे किसी भी तरह का दुख नहीं है। और क्योंकि कारण क्या है, इस दुनिया में त्रिविध ताप सताते हैं और 4 बड़े समस्या हैं जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, लेकिन इनके बारे में मैं परवाह नहीं करता। कारण क्या है? क्योंकि त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त है, मेरे चित्त मग्न हो गया आपके वीर्य कथा में। ऐसे प्रहलाद बताते हैं। ऐसे ही ध्रुव महाराज भी बताते हैं, नेशे भवद गुण कथामृत पान मत्तः। ऐसे ध्रुव महाराज बताते हैं, जब भगवान हरि उनको दर्शन दिया, ध्रुव महाराज को निकलने के पहले, भगवान वापस लौटने के पहले उन्होंने पूछा कि वरदान कुछ मांगो। तब ध्रुव महाराज ने उनको मांगा, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत बहताम अमलाशयाणाम येनांच सोल्बणमुरु व्यसनम भवाब्धिम नेशे भवद गुणकथामृतपानमत्तः। आपके गुण कथा का श्रवण मात्र से मैं मत्त हो चुका हूँ, इसलिए मुझे किसी भी तरह का दुख नहीं है, बताया उन्होंने। इस मतलब शुद्ध भक्त लोग भगवान के नाम रूप गुण लीला चेष्टाओं को श्रवण करते समय भौतिक दुनिया के द्वंद्वों को भूल ही जाते हैं, उसको परवाह नहीं करते हैं। सदा वो भगवान के गुणादिशयों को बार बार स्मरण करके उसमें डूबे रहते हैं। तो हम भी उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उस अवस्था को जब प्राप्त करेंगे तब भगवान के ऊपर आसक्ति जग जाएगा। और उस आसक्ति से के साथ हम जिस तरह एक कमल के पत्ते के ऊपर एक बूंद पानी रखने से वो उसमें चिपक नहीं जाता, वो अलग रहता है, पद्मपत्र वाम बसा, ऐसे हम लोग इस दुनिया में हम रह पाएंगे। तो प्रभुपाद जी के आज सुबह एक प्रवचन में सुन रहा था, प्रभुपाद जी ने बताया कि हमें श्री श्री राधा कृष्ण की कुछ पिक्चर रखना चाहिए और भगवान को बार बार देखना चाहिए, सर झुकना चाहिए, उनके
बारे में सोचना चाहिए। जैसे भाई भगवान गोचारण लीला में जाते हैं, मुरली बजाते हैं, अपने मित्रों के साथ कैसे खेलते हैं, हाँ, कैसे राधा जी और सखियाँ उनको सेवा देती है, कैसे यशोदा माँ उनके लिए माखन बनाती है। इन विषयों के बारे में हम कृष्णा बुक में पढ़ते हैं। इसको जितना अच्छी तरह हम पढ़कर, श्रवण करके, स्मरण करके अपने हृदय में भगवान के लिए आसक्ति को बढ़ाते हैं, उतना हम द्वंद्वों से ऊपर उठ सकते हैं और हमारे हृदय भी इससे पिघलेगा। और हरिनाम के जप में एक श्रद्धा, एक ध्यान, एक एकाग्रता चित्त और ध्यानपूर्वक श्रवण करने की शक्ति भी हमें बढ़ेगी। इस तरह द्वंद्वों से ऊपर उठने के लिए तो यत्न तो करना चाहिए, लेकिन मूलभूत उद्देश्य है भगवान के लिए रति और प्रेम को जगाना। हरिनाम प्रभु की